नमस्कार, आदाब। मैं किशोर अंजुम, साहित्य प्रवासी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ प्रसिद्ध लेखिका श्रीमती रश्मि सिन्हा जी की लिखी कथा आकर्षण। यूं तो आत्ममुग्धता अभिषेक के स्वभाव में कभी नहीं थी, पर अपने व्यक्तित्व की भव्यता से वो अनजान हो, ऐसा भी नहीं था। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें शालीनता, स्मार्टनेस, खूबसूरती सभी परिलक्षित होती। सोने में सुहागा ये कि व्यवहार कुशल और कार्यकुशल भी। उनसे मिलने वाले उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह पाते। उम्र यूं तो 58 वर्ष, पर उम्र को छलावा देना ना उन्होंने बहुत सीखा था। कोई देखकर भी उन्हें 45 वर्ष से अधिक का नहीं कह सकता था। पेशे से इंजीनियर, रिटायरमेंट के करीब, लेखन में पारंगत, उनके फिल्मी गाने और गज़लें भी महफिल की रौनक हुआ करती। सामाजिक रूप से सक्रिय अभिषेक ऑनलाइन जिंदगी में भी आभासी दुनिया के एक लोकप्रिय व्यक्ति थे। उनके चुटीले व्यंग, कविता, कहानी उनको आभासी दुनिया के मित्रों के बीच लोकप्रिय बनाए हुए थे। 28 और 30 वर्षीय बेटा और बेटी अपने अपने कार्य क्षेत्र में व्यस्त थे। हाँ, इधर उनके जीवन में एक भूचाल लाने वाली घटना घटी। उनकी पत्नी एक ऐसी लाइलाज बीमारी की गिरफ्त में थी कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। 30-32 वर्ष का साथ यूं ही छूटा जा रहा था। पर साहसी अभिषेक अपने इस दुख की छाया भी अपने चेहरे पर ना आने देते। उनकी कथा, कविता लिखने का क्रम यूं ही जारी रहा। इसी बीच कई मित्रों के बीच उनकी मुलाकात हुई नुपुर से। उनकी पुत्री की आयु की नुपुर। ताजगी और मासूमियत से भरपूर नुपुर उन चंद मित्रों में से थी जिससे बात कर, जिसकी रचनाएं पढ़ उनको स्वयं भी एक ताजगी महसूस होती। पर वो उस दिन ताज्जुब में पड़ गए जब नुपुर ने उनको एक दिन फ़ोन मिलाया। गजब का उत्साह था उसकी आवाज़ में। हेलो अभिषेक। कहीं खटका कहीं खटका उसका ये अभिषेक कहना। मैं कितनी उत्सुक हूँ तुमसे मिलने को। इस बीच अभिषेक उसको अपनी पत्नी की बीमारी की सूचना दे चुके थे। ओह, वो तो अवश्य कहा उसने, पर आवाज़ से साफ जाहिर था कि उसे सिर्फ अभिषेक से ही मतलब था। अभिषेक भी उसकी नादानियों को नज़रअंदाज कर देते। ये सोच छोटी है, इस उम्र में ये क्रश हो जाया करता है। वो मित्रवत व्यवहार करते रहे उससे। अक्सर दोनों के बीच बात हो जाती, कभी किसी कहानी को लेकर डिस्कशन या कभी किसी कविता को लेकर। बिना देखे, बिना मिले, सिर्फ ऑनलाइन बातें कर। एक अजीब सा आकर्षण था दोनों ओर। पर जो बात अभिषेक को नुपुर की सबसे ज़्यादा खटकती, वो उसका उनको अभिषेक कहना। वो इस बात के लिए कई बार चैटिंग के दौरान टोक भी चुके थे, पर नुपुर थी कि उनका कोई तर्क सुनने के लिए ना तैयार थी। दोनों के पास एक दूसरे के व्हाट्सएप नंबर भी थे। अक्सर उनकी बातें हो जाती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। हाय अभिषेक, नुपुर दिस साइड। नुपुर कैसी हो? मैं बहुत प्यारी प्यारी सी, और एक खनखनाती सी हंसी। प्रत्युत्तर में अभिषेक भी हंस दिया। पता है नुपुर, मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। पता है, उधर से नुपुर का जवाब आया। मैं कोई 16 वर्ष की लड़की नहीं हूँ, सर्विस करने वाली 25 वर्षीय सुंदरी हूँ। वो पुनः खिलखिलाई। ऐसे समय अभिषेक अपने को बहुत असहाय महसूस करते, पर फिर भी पता नहीं क्यों ये नुपुर उन्हें अपने लिए चैलेंज सी लगती। इस लड़की की सोच को तो बदल कर ही रहेगा। इस बीच पत्नी का देहांत हो जाने के कारण वे कुछ दिन ऑनलाइन ना रह सके। कुछ दिनों बाद एक दिन पुनः इनबॉक्स में हाजिर थी। हाय, दुखद समाचार पता चला। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? ठीक हूँ नुपुर। एक बात पूछूं अभिषेक? इस बार नुपुर ने पूछा। हाँ, पूछो। आप मुझे लेकर क्या सोचते हैं? मतलब? अभिषेक ने पूछा।
मतलब मैं आपको कैसी लगती हूँ? उसका अभिप्राय समझते हुए भी अभिषेक ने कहा, गुड़िया सी, प्यारी सी, छोटी सी मेरे मित्र। आगे वो क्या कहने जा रहा था समझते हुए नुपुर ने उसे बीच में ही रोक दिया। शुरू से ही? हाँ, शुरू से ही। यह सुनते ही नुपुर क्रोध में ऑफलाइन हो गई। पर एक ही घंटे में उसके पास नुपुर और उसके परिवार के 10-15 फोटोग्राफ हाजिर थे। अभिषेक समझ नहीं पाते इस लड़की को कैसे समझाएं। नफरत करने वाले को तो आदमी अपनी जिंदगी से निकाल सकता है, पर प्यार करने वाली को क्या सचमुच इतना आसान था उसको अमित्र कर अपनी जिंदगी से निकाल देना? कुछ दिनों बाद ही नुपुर का जन्मदिन था। अभिषेक ने दोपहर में उसे विश भी किया। उस दिन पहली बार नुपुर ने पूरे ग्रुप के सामने अपना आक्रोश व्यक्त किया। अभिषेक ने उसे फ़ोन मिलाया। हेलो नुपुर, क्या हो रहा है? मैं रो रही हूँ। क्यों? सुबह से सबके फ़ोन आ चुके हैं, पर जिस फ़ोन की मैं प्रतीक्षा कर रही थी। अभिषेक को लगा अब पानी सर के ऊपर जा रहा है और भारी मन से उसने नुपुर को अमित्र करके ब्लॉक भी कर दिया। 1-2 महीने यूं ही गुजर गए। उसे कभी कभी वो प्यारी सी झक्की लड़की याद भी आती और अपने द्वारा ब्लॉक करके उसका वो अपमान। अभिषेक के बहुत ज़ोर देने पर उसने 1-2 बार अंकल संबोधित भी किया था, पर वो अंकल की मजबूरी उसकी लिखावट में भी साफ झलक जाती। अभिषेक ने उसे अनब्लॉक करने का फैसला किया। अनब्लॉक करते ही उसके मोबाइल पर कॉल आ गया। हेलो अभिषेक, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, इस समय परिवार के साथ मूवी देखने आया हूँ। ओके, एंजॉय। फ़ोन कट चुका था। अब वो पुनः मित्र थे। हालांकि उनके बीच की चैटिंग समाप्त हो चुकी थी, पर नुपुर की पोस्ट से अभिषेक को उसकी सोच की झलक मिल ही जाती और वो बेचैन हो उठते। क्या करूं? उसी बेचैनी में वो लॉन में आए। पड़ोस के खाली मकान के सामने एक ट्रक आकर रुका था और उसमें से सामान उतर रहा था। कोई नई महिला एसडीएम थी। उनका चपरासी फ्रिज का ठंडा पानी मांगने आया था। औपचारिकतावश वे स्वयं गए ताकि उन लोगों को रात के खाने के लिए कह सकें। और दरवाज़ा खुलते ही नुपुर, ओह, छन्ने से कुछ हुआ दिमाग में। नुपुर एसडीएम? नुपुर भी उन्हें देख हैरान और प्रसन्न। अब शायद अभिषेक के दिमाग में एक विचार जन्म ले चुका था। पहले क्यों नहीं आया समस्या का इतना अच्छा समाधान? वो सोचकर मुस्कुरा दिए। बेटी की शादी कर चुके थे, पर बेटा विवेक, होली का अवसर पास था। विवेक को घर आना ही था। उनका हैंडसम बेटा, पड़ोसी होने के नाते उनका मिलना भी आसान था। सब कुछ उनकी सोच के ही अनुसार घटित हुआ। नुपुर की फ्रेंड लिस्ट में एक और नाम जुड़ चुका था, विवेक। और अभिषेक को जब विवेक की तरफ से भी एक सकारात्मक रुझान नजर आया तो एक दिन वो नुपुर के घर हाजिर थे, विवेक और नुपुर की इंगेजमेंट की रस्म करने। विवेक के नुपुर को अंगूठी पहनाते ही पहली बार अभिषेक ने शरारती नज़रों से नुपुर को देखा। एक झेप भरी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर थी। मुस्कुराते हुए अभिषेक ने अपनी बाहें फैला दी। झिझकती हुई नुपुर उन बाहों में और धीमे से बोली, पापा। अभिषेक के सर से एक बोझ उतर चुका था और वो खिलखिलाकर उन्मुक्त स्वर में गा उठे, पहला नशा पहला खुमार। विवेक और नुपुर की मम्मी हैरानी से उन्हें देख रहे थे। तो ये कहानी बस यहीं तक। बताएं अवश्य आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।